हेलो एवरीवन। इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा अबाउट रोड मैप टू बी सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स इस टॉपिक पे सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। तो इस पे क्या मेरी क्या ओपिनियन है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के बारे में कि देखो, मैंने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करी थी व्हेन आई वाज अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड। तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं अपना माइंडसेट बदल रहा था कि क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे इस पाथ पे जाना है, तो मैं इसके पाथ पे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो तब से मैंने करा था कि देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पूरी तरह इवॉल्व हो गया था, पूरा बदल चुका था। मैं धीरे धीरे कर रहा था। मैं तो अभी भी नहीं बोल सकता कि मैं पूरा बदल चुका हूँ, अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा कि मैं बदल रहा हूँ, अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16। मैं एक डेली एक वर्कआउट करता था। मैंने तब से अपना डिसिप्लिन बनाना शुरू करा था कि मुझे डेली जिम जाना है, मैं वर्कआउट करूँगा। उसके बाद फिर मैंने काम किया अबाउट माई यू कैन से अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। आई लर्न अबाउट मनी, हाउ मनी वर्क्स, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स अराउंड माई माइंड। मैं स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ा, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा हुआ। तो उस एज में मैंने ये चीज़ें करी ताकि मैं आगे जाके थोड़ा एडवांस जा सकूँ। और इट हेल्प मी, मैं सच बताऊँगा, उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी है भाई। इट हेल्प मी अ लॉट। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से बेसिक था। और उस बेसिक में मैं ये बोलूँगा कि यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पूरा बदल गया था। मैं धीरे धीरे मैं ये बोलूँगा मैं इंजॉयमेंट भी कर रहा था उस टाइम में। अपनी लाइफ भी जी रहा था, मैं दोस्तों के साथ घूम भी रहा था बढ़िया इधर उधर। पर मैं अंदर से मैंने सोच लिया था कि मैं बदल रहा हूँ धीरे धीरे अपने आप को। और मैंने बदला, क्योंकि देखो, एक बारी में हर चीज़ नहीं होती, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैंने क्या करा, मैं धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा, अपने कैरेक्टर को बदला, अपनी पर्सनैलिटी को बदला, अपनी लाइफस्टाइल को बदला, हर चीज़ बदली मैंने अपने बारे में। और तब से आई वुड से 16 साल से 18 साल तक धीरे धीरे करा मैंने। उस टाइम से 18 के बाद with the support of my father, I would say both my parents, my father and mother, they supported me to run a business which is of course in a developing stage. मेरे फादर ने मेरा काफ़ी हेल्प कर रही है और मेरी मदर ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी है और कर भी रही है अभी तो। आई वुड से फाइनेंशली, मेंटली वो काफ़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे बिजनेस को रन करने में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि ऑफकोर्स यार, पेरेंट है वो मेरे, और मेरा अच्छा ही चाहते हैं, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। इसी रीज़न से मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उनको प्राउड फील करवाने के चक्कर में, कि वो प्राउड फील हुए मेरे से, तो मैंने थोड़ा पहले ही 16 साल जब मैं स्कूल में था, मैं स्कूल में कम ध्यान देके एक बिजनेस कैसे रन करते हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नॉलेज लेने लग रहा था। तो उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं, आई वुड से मैं पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। पर हाँ, मैं इतना पढ़ता था कि पास हो जाऊँ। पर ठीक है यार, उस चीज़ को छोड़ो। मैं बस ये बताना चाहता हूँ यार कि धीरे धीरे ना अपना माइंड बदलो। और मैं इस चीज़ में मैंने देखो, मैं अब बोलते एडवांस चलते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प है, तो देखो आपने ये इंट्रो देख लिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक स्पेसिफिक रोड मैप दूंगा, आप सबको दूंगा, आप सबकी जैसी एज है उसके हिसाब से दूंगा। कि देखो, मैं अगर इस एज का होता तो मैं आज के टाइम में क्या करता। ये बेसिकली वो चीज़ है कि अगर मैं इस एज का ग्रुप का हूँ तो मैं क्या करता। और मैंने ये बांट रखा है, टाइम स्टैम्प डाल रखा है, आप देख सकते हो आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आप क्या करना कर सकते हो। अगर आप देखो, ये बेसिकली मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि यार उससे मेरा थोड़ा सा माइंड अलग है अभी, पहले से कंपेयर करें तो। और अभी क्या आजकल की सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो मैं क्या करता। तो मैं, ये मेरा ओपिनियन है। देखो, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, इस चीज़ का आप मेरे से डिबेट कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, इट्स फ्री। आप कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स लिखना, जो कुछ आप सोचते हो। मेरे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताना। तो एडवांस मोड में जाता है, आप अपना टाइम बचाओ, आप उस पार्ट पे जाओ जिसपे जो आपकी एज ग्रुप का है उसके बारे में लर्न करते हैं। तो चलो चलते हैं। और देखो, बेसिकली एक चीज़ याद रखना यार, ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं इस एज ग्रुप का होता तो मैं क्या करता, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। क्योंकि भाई, मैं ऐसा खाम खाम में लड़ने मत आना यार इस चीज़ का, प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने उसमें जा सकते हो जिसमें आप, आपकी जो एज ग्रुप है, तो
चले जाना, आप देख लेना। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो इस वाली सेगमेंट में, तो देखो आप इस कैटेगरी में आ सकते हो, अराउंड 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स। और ये बेस्ट एज है यार, बेस्ट एज। लाइक मैंने भी ना बेस्ट एज में अपना स्टार्ट करा था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। देखो ये वो हमारी लाइफ में होता है, देखो कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। अब आप एक जॉब करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब करना चाहते हो, आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हो, या आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो, तो ये चीज़ हर चीज़ में काम आएगी जो आप मेरी सुन रहे हो। और देखो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो ना, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट टू। लाइक वॉच द नेक्स्ट पार्ट से मेरा मतलब है अराउंड 18 टू लाइक आई वुड से 23 है, जो भी है मुझे नहीं पता मैंने क्या, मैं पर जो उसका अगला सेगमेंट है उसको आप ज़रूर देखना। उसमें भी ना वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपने वो देख लेना लाइक ये सेगमेंट, ये वाला टाइम स्टैम्प का हिस्सा और वो वाला, तो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आप ये वीडियो बंद कर सकते हो, डेफिनेटली आप बंद कर सकते हो, पर ये तो इससे ज़रूर देखना आप। देखो अगर आप इस एज में हो, आप एक स्कूल में होगे, आप या तो आप एक अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप कोई लाइक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो। सरकारी नौकरी मुश्किल होती है, उसका एग्ज़ाम होता है उसका हर चीज़ होता है। बिजनेस रन कर रहे हो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखो इसमें आपकी कुछ चीज़ें मेन काम आएगी, तो उस चीज़ पे अगर आप काम करोगे वो आपकी आगे उम्र में भी काफ़ी काम आएगी। और वो चीज़ मैं नोट कर लिख देता हूँ, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखना। देखो यार मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब हो सकती है, प्लीज़ भी नोट करना, और स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, देख लेना। दीज आर द थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने भी 16 ईयर्स से थोड़ा स्टार्ट करने लगा था, तो मैंने इन चीज़ों पे फोकस किया था उस टाइम। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था यार, ये जो है ना भाई, बिलीव मी, प्लीज़ बिलीव मी, ये आपकी पूरी लाइफ काम आ जाएगी, पूरी लाइफ। और मेरा मेन लाइक अभी भी, अगर अभी भी आप पूछोगे ना, मैं अभी भी इन चीज़ों को मास्टर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लिटरली अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा। पर अगर आपने कर लिया ना भाई, बिलीव मी, आप बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। और मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, औरों का एक्सपीरियंस। मैंने लोगों को देखा है भाई जो बिल्कुल इस चीज़ पे फॉलो करके ना कितनी आगे निकले हैं, कितनी आगे, सोच भी नहीं सकते। तो इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ, पर प्लीज़ यार इससे बेहतर कुछ नहीं है दुनिया में। और ये एज है ना, आपकी एज ग्रुप, ये भी बेस्ट है, बेस्ट। फर्स्ट स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। मैंने पता है हर चीज़ पे वीडियो बना रखी है, आई वुड लाइक हर चीज़ पे नहीं बना रखी, पर बना रहा हूँ। स्टोइसिज्म में बना रखी है, स्पिरिचुअलिटी में बना रखी है, साइकोलॉजी के बारे में बना रखी है, मनी के बारे में बना रखी है। बस गवर्नमेंट के बारे में भी बना रखी है मैंने, ऑफ कोर्स। हाँ, मेरी पहली एक लॉन्ग फॉर्म की वीडियो वो गवर्नमेंट पे थी। टाइम के बारे में भी लाइक मैं अपने ब्लॉग्स में बात करता था, मैं हर लाइक इन सब के बारे में ही बात करता हूँ इस चैनल पे, ताकि मैं आपका माइंडसेट बदल सकूँ, हर चीज़ बदल सकूँ, ताकि आप आगे निकल सको, ताकि मैं समाज में कुछ वैल्यू डाल सकूँ अपनी। मेरा मेन चीज़ यही यार, देखो इस चैनल पे आने का भी। देखो स्टोइसिज्म होता है यार अपना माइंड को कंट्रोल करना। अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत बढ़िया चीज़ है। एक इंसान इस दुनिया में क्या कंट्रोल कर सकता है? वो स्पिरिचुअलिटी, औरों की स्पिरिचुअलिटी नहीं, साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी फोकस कर सकता है, पैसा, अपना पैसा फोकस कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं कर सकता, अपना टाइम कर सकता है, अपना अपना कर सकता है यार, वो औरों का नहीं कर सकता। अपना माइंड, वेदर नहीं कंट्रोल कर सकता, मुझे चोट लग गई मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं बारिश में भीग गया मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरी लड़ाई हो गई मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया। बस मैं जो कंट्रोल कर सकता हूँ अपना माइंड। अपने माइंड को कंट्रोल करके मैं हर चीज़ से बच सकता हूँ। मैं लड़ाई से बच सकता हूँ, अपना माइंड पे कंट्रोल करके अपने माइंड को दिमाग चला के मैं बारिश से बच सकता हूँ। अगर मैं बच गया, कहीं छुप गया, किसी शेड के नीचे आ गया, मैं अम्ब्रेला ले गया, या कुछ भी हो यार, बस जो मेन चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ ना, वो तुम्हारा माइंड है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है, पर इस चीज़ को करने को कोई तैयार नहीं है।
और इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो स्टोइसिज्म इज मस्ट। स्पिरिचुअलिटी, भगवान में मानना सीखो यार। हमारे पास अगर कोई बड़ा होता है ना, बड़ा लाइक भगवान, हम उन्हें बड़ा मानते हैं, हमसे ऊपर होते हैं भगवान, तो हम हमारे माइंड में थोड़ा सा, हमारे दिल में शांति रहती है कि हमारे ऊपर भगवान है जो हमें संभाल सकता है, हमें देखते हैं, हमें गलत काम करने से बचाते हैं। इस हम सबको पता है हम कोई गलत काम नहीं करते इस रीज़न से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए, ये मॉरली करेक्ट नहीं है वो चीज़। तो एक बड़ी फिगर, एक भगवान में मानना बहुत अच्छी चीज़ है। एक एनर्जी आती है, अगर तुम कहीं मंदिर में जाओगे ना, वहाँ की एनर्जी अलग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जितने भी लोग होते हैं ना, जो उनकी रेडिएशन जिसे बोलते हैं, जो एनर्जी जो उनके अंदर से निकल रही होती है ना, वो भगवान के अंदर की होती है कि वो भगवान ने कितना मानते हैं, वो कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। तो मंदिर में जाओगे ना, तुम्हें अपना पता चलेगा साइकोलॉजी। और इसमें साइकोलॉजी ना, मैं अपनी साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो अपनी साइकोलॉजी की बात होती है वो होता है हमारा स्टोइसिज्म में। साइकोलॉजी मीन्स ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम्हें दूसरे इंसान के बारे में सोचना चाहिए। देखो, ये बिजनेस में बहुत काम आती है, बिजनेस में भी काम आती है, तुम जॉब इंटरव्यू दे रहे हो उसमें भी बहुत काम आती है, तुम अपने कलीग से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो एक नौकरी में, उसमें भी साइकोलॉजी काम आती है कि तुम कैसे उस बंदे को मैनिपुलेट कर सको। बेसिकली हाँ, मैनिपुलेट करने का अच्छा शब्द नहीं है, पर मैनिपुलेशन इज मस्ट यार, इन बिजनेस इट्स मस्ट। मैनिपुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, मानो मत मानो। तो लर्न अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें बेसिकली मेरा ये मतलब है, स्टोइसिज्म, माय साइकोलॉजी, साइकोलॉजी लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, अदर पीपल साइकोलॉजी। मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो कि मनी क्या होता है, कैसे मनी काम करती है। मतलब मनी तो यार बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मनी कैसे बनता है, मनी का लाइक सर्कुल उसका वो कैसे होता है कि वो उसको देता है, मैं उसको देता हूँ, पैसे कैसे कमा सकते हैं, पैसे कैसे बचा सकते हैं, पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बना रखी है मैंने, हर चीज़ पे बना रखी है भाई, ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ बना रखी है। वैसे गवर्नमेंट का हो गया कि समझो कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। गवर्नमेंट हमें कैसे कंट्रोल करती है, हम गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमसे चाहती क्या है, गवर्नमेंट हमें देती क्या है, हम गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट के बारे में समझना पढ़ना बहुत मस्ट है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें कंट्रोल कौन कर रहा है, मुझे कंट्रोल कौन कर रहा है, हम सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट जो टॉप पे बैठी है अभी जिनको भगवान का दर्जा दे रखा है काफ़ी लोगों ने, जो अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट के बारे में समझना पढ़ना, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना, वो पढ़ो। एंड सेकंड लाइक लास्ट आई वुड से टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे बचाऊं, टाइम अच्छी चीज़ में कैसे लगाऊं, अपनी एनर्जी कैसे बचाऊं, अपना टाइम कैसे बचाऊं फालतू लोगों के साथ वेस्ट करके। तो अगर तुम्हारी ये एज है ना भाई, यू आर ब्लेस्ड, तुम्हें ये वीडियो मिल गई और तुम वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ें भाई प्लीज़ कर लो अगर तुम कुछ करना चाहते हो, और इन पर फोकस कर लो भाई, मिनिमम 10 ईयर्स इन चीज़ों फोकस कर लो। और मैं तो ये बोलूँगा यार, और ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर करना चाहते हो करो, वरना मत करो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। पर मैंने इन चीज़ों पर काम किया था और मैं एक अच्छी राह पे हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा यार। देखो, मेरा बेसिकली इस चैनल पे यही भी है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ, और अपनी लाइक मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मुझे पता है मैं हो जाऊँगा, तब आप सबको एग्जांपल दे सकूँ कि मैं भी इसी रीज़न की वजह से हुआ था। ऑफकोर्स मुझे टाइम लग सकता है थोड़ा, पर मैं हो जाऊँगा। मुझे अपने कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हूँ भाई मैं इस चीज़ पे, तो हो जाऊँगा मैं। और अगर आप इस एज के में हो ना, तो दिस इज़ मस्ट, वर्क ऑन दीज थिंग्स। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बिजनेस रन करना चाहते हो तो अगला वाला टाइम स्टैम्प है उस पर फोकस करो, अगला सेगमेंट उस पर देखना। अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो, नौकरी कर रहे हो, तो भाई इस पे काम करके अपना लाइक एक अच्छा कॉलेज लो और बढ़िया पेपर दो, जिस चीज़ का भी दे रहे हो फाड़ दो पेपर, बढ़िया पढ़ो। फाड़ने से मेरा मतलब वो नहीं, फाड़ दो, आई मीन आग लगा दो, कर लो, मतलब मेरा मतलब वो है। और एक अगर सरकारी नौकरी सोच रहे हो, उसमें भी पेपर होता है भाई, वो पेपर देना पड़ेगा, और ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। कितना भी इंपॉर्टेंट पेपर हो, या आपकी पूरी लाइफ हेल्प कर सकती है। मेरा लाइफ चेंज है भाई ये, इन सब से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ठीक है, इस एज के लिए तो भाई मैं यही बता सकता था। और पढ़ाई पे फोकस करो, अगर आप इस एज पे हो, अच्छे मार्क्स लो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ कि भाई मेरे 12th में इतने मार्क्स आए, 10th में इतने आए,
सब बढ़िया। तो अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा वही फेस चल रही है अभी, तो चलते हैं उस पर। तो अगर आप ये देख रहे हो ये वाला सेगमेंट, तो देखो ये वाला सेगमेंट 18 साल से 22 साल वालों के लिए है। अगर मैं 18 साल का 22 साल का होता, मतलब मैं इसी के बीच में आता हूँ वैसे तो, अगर मैं ये होता तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी और मैं क्या करता, लाइक बेसिक बता रहा हूँ। देखो, अगर आपसे मैं छोटी उम्र वालों को, अगर आप इसमें आते हो, आपसे छोटी उम्र वालों को मैं ये बता रहा था, और ये आपके भी काम आ सकती है इन चीज़ों के बारे में समझना, कि ये आपकी चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकती है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप इसमें डिटेल जाना चाहते हो तो इससे एक पहला वाला सेगमेंट देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं इसके बारे में क्या बात कर रहा था। ये बहुत अच्छा है यार, इसमें आप देखना। और मैं बेसिकली आता हूँ, देखो अगर आप 18 से 22 साल की उम्र में हो तो इन चीज़ों पे तो आपको काम करनी है। स्टोइसिज्म, मैं बेसिक मतलब थोड़ा सा समरी कर देता हूँ। स्टोइसिज्म, अपने माइंड पे कंट्रोल होना। स्पिरिचुअलिटी, भगवान में मानना। साइकोलॉजी, लर्निंग अबाउट अदर पीपल ह्यूमन, लाइक अदर पीपल साइकोलॉजी, अदर पीपल ह्यूमन साइकोलॉजी, आई वुड से ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना सीखना। मनी मैनेजमेंट, मनी कैसे काम करता है, कहाँ कैसे मैं बचा सकता हूँ, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं उसे डबल कर सकता हूँ, कैसे उसे ट्रिपल कर सकता हूँ। तो वही गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, वो हम पे कैसे अपना रूल करती है, हम कैसे उन पे अपना रूल कर सकते हैं, एवरीथिंग। एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये बेसिक है। इस चीज़ के बारे में अगर आप इस एज में हो ना, अब तब भी इसके बारे में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और अब आते हैं बैकग्राउंड नॉइज। तो चलो, अगर आप इस पे आते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 18 साल से 22 साल के लोग, तो आपको क्या करना है। अगर मैं होता मैं क्या करता, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इस टाइम पे पहले 3 चीज़ों पे आते हो। देखो इस टाइम पे हम लाइक आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, या तो एक अच्छा एग्ज़ाम देना चाहते होगे, और आप एक अच्छा एग्ज़ाम देना चाहते हो, एक प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, अच्छा कॉलेज अचीव करना चाहते हो, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब अचीव करना चाहते हो ना, तो इन चीज़ों पे फोकस कर लो। बस मेन चीज़ है भाई। और दम लगा के भाई पढ़ाई करो और इन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि ये उम्र है ना, ये भी काफ़ी काम आएगी, आपको फ्यूचर में काम आएगी। मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और फ्यूचर में आपके भी काम आएगी। अब आता हूँ मैं लाइक बिजनेस पे, जो मैं कर रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। तो अगर आप ये समझ चुके हो कि नौकरी वाले क्या करना है, आपको इन पे काम करना है भाई, बेसिकली सिंपल एज दैट। और अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो तो देखो यार, 18 से 22 साल की उम्र में मैं था भाई, मेरे पे पैसों की कमी थी। सबके पास होती है भाई, हम पे किसी पास पैसे नहीं होते, और हम सब एक बिजनेस रन करना चाहते हैं। तो पता है, दिस इज द बेस्ट एज, बेस्ट फॉर रिस्क। ये एज बेस्ट होती है भाई रिस्क लेने के लिए। यंग होता है, यंग खून है भाई, वो बोलते हैं ना जवान खून, तो भाई वो है। फिर हमारा लाइक जोश रहता है हमें कि हम करेंगे करेंगे, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारे दोस्त होते हैं, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, हमारी फैमिली थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है। तो ये एज ना रिस्क उठाने के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं भी रिस्क उठा के अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, जो ऑफकोर्स एक डेवलपिंग स्टेज पे चल रहा है, वो जैसा भी है। पर जो मैं बताऊँगा, देखो अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो ना, आपके पास 2 चीज़ है। उन 2 चीज़ों पर पहले बाद में आता हूँ। देखो आपको पैसे चाहिए, मेन चीज़ पैसे चाहिए ना। पैसे आप कैसे ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे कन्विंस करो कि पापा जी मम्मी जी मुझे ये बिज़नेस करना है, हमेशा से मैं एक बिज़नेसमैन बनना चाहता था, मुझे ये बिज़नेस करना है, आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरी यही एज है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ अभी, बाद में मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँगा नहीं करूँगा, पर मेरे पास एक प्लान है, बिजनेस प्लान, कि मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। और भाई एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है। सॉलिड बिजनेस प्लान इज मस्ट, याद रखना है चीज़, याद रखना। और अगर ये कोई वो एज का दिख रहा है ना, मैंने इसमें ये बताया भी नहीं कि 15 साल से अगर और 18 साल वालों का तुम देख रहे हो ना भाई ये वीडियो, तो अगर तुम 15 से 18 साल के बीच में हो ना, तो एक बिजनेस प्लान बना लेना उस टाइम पे। वो जो तुम्हारे पास 3 साल है ना, इस चीज़ों पे काम करके और अपना बिजनेस प्लान बना लेना, ताकि तुम्हारा टाइम बच सके, जो मैंने करा था।
इन चीज़ों पे काम करें, अपना बिजनेस प्लान बनाया था साथ में, ताकि मैं 18 होते ही मैं लीगल हो जाऊँ। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा तो मैंने रन करा बिजनेस। बेसिकली मैंने ये चीज़ थी और वो चीज़ चल रही है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो फर्स्ट मैंने आपको ये हो गया कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। और एक होता है कि वो नहीं मानते, ऑफ कोर्स कुछ के पेरेंट्स नहीं मानते, मैं काफ़ी को जानता भी हूँ, मेरे खुद के दोस्त ऐसे जिनके पेरेंट्स नहीं मानते। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर आपने सॉलिड है ना, आप एक बिजनेस प्लान है कि मुझे ये करना, और हाँ मिनिमम ना 5 लाख इंपॉर्टेंट है यार, माना मत मानो 5 लाख मिनिमम इस एज ग्रुप में, इस एज में तुम्हें चाहिए एक सॉलिड बिजनेस रन करने के लिए। 5 लाख भी कम पड़ जाते हैं कि तुम्हारी बिजनेस की नीश क्या है, तुम किस बिजनेस की फील्ड में करना चाहते हो अपना, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। और तुम अगर भाई तुम इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हो ना कि ड्रॉप शिपिंग कर दो, ई कॉमर्स कर दो, ट्रेडिंग कर लो, भाई मैं हर चीज़ करके आ चुका हूँ, मुझे पता है 5 लाख कम से कम चाहिए, 5 लाख कम से कम। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई होते बोल रहा हूँ ये बात, छोटा भाई मान लो बड़ा भाई भी मान लो, पर ये चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एज है ना तुम्हारी, तो इस चीज़ में रिस्क ले सकते हो, बिलीव मी। ये तुम इस टाइम पे तुम्हें मिनिमम 5 लाख चाहिए, या तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प से लाओ, या दूसरा जो बहुत अच्छा है, मतलब मेरा पहला यही ऑप्शन था कि मैं ये करूँगा, पर मेरे पापा ने मना कर दिया कि तू ये मत कर, इससे अच्छा मैं तुझे पैसे दे दूँगा, मैं सपोर्ट कर दूँगा। तो मेरे फादर खुद ही मान गए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं एक बिजनेस लाइन में जाऊँ, तो उन्हें सपोर्ट करा। तो देखो, इसका ये रहता है कि तुम्हें वो करे लाइक तुमने कोई नीश चूज कर रखी है कि मुझे इस नीश में, इस फील्ड में बिजनेस करना है, तो उस फील्ड के बारे में अच्छे से जानने के लिए तुमने एक सॉलिड प्लान तो बना लिया, बिजनेस प्लान, वो हो गई किताबी ज्ञान जिसे बोलते हैं। अब तुम्हें लेना एक्सपीरियंस, तुम्हें चाहिए लाइक सॉलिड ज्ञान चाहिए, उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा काम किसी के अंडर। 18 साल की उम्र होती है भाई जब तुम काम कर सकते हो किसी के अंडर, तो आई वुड प्रेफर तुम जिस फील्ड में करना चाहते हो ना, उसके उसके अंडर काम कर लो। अगर तुम किसी को जानते हो तो मैं जेन्युइन बताऊंगा भाई, तुम्हें उससे ज़्यादा सीखने को कहीं नहीं मिलेगा जितना तुम वहाँ सीख चुके होगे। तो प्लीज़ बिलीव मी, ये चीज़ मैं भी करने वाला था जब मैंने एक बिज़नेस की नीश चूज़ करी थी कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने अपने पापा से बात करी कि पापा जी मुझे ये बिज़नेस करना है, मैं किसी के अंडर काम करने को तैयार हूँ, आप किसी से मेरी बात करवा दो, मैं उसके अंडर काम करने को तैयार हूँ, एज अ मजदूर, एज अ लेबर क्लास काम करने को तैयार हूँ, पर मुझे काम करना है उसके अंडर, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ, मैं कुछ नॉलेज ले सकूँ। उस एज में तुम्हारा मेन फोकस पैसे नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हें कोई फ्री में भी रख, मतलब तुम भाई बेसिकली किसी के पास जाओ, उसे बोल दो भाई सर आप मुझे ना फ्री में रख लो, पर मुझे प्लीज़ अपने अंडर रख लो, और मुझे एक अच्छी पोस्ट पे रखो, पर फ्री में रख लो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए पर रख लो मुझे। भाई ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम एक बिजनेस रन करना चाहते हो उसी फील्ड में, तो तुम्हें पैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए भाई। उस टाइम पे तुम पैसे वैसे भी नहीं कमा रहे थे कॉलेज जाके, कहीं भी जाके, तुम बेशक कॉलेज ना जाके किसी के अंडर काम कर लो, बेशक वो तुम्हें 1,000 रुपये भी दे रहा हो ना, या ना भी दे रहा हो, तुम स्किल सीख लोगे उस बिजनेस की। और बिलीव मी, 5 साल भी क्या बोल रहा हूँ मैं, 2-3 साल उसके अंदर काम करके ना, तुम लाइक अगर तुम उस बाद कुछ, अगर तुम पे पैसे जुड़ गए तो ठीक है, लोन लेके किसी का, लाइक उस टाइम पे तुम, अगर वही बता रहा हूँ यार, 18 साल के थे, तुमने किसी के अंडर काम किया, 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, तुमने लोन के लिए अप्लाई करा, तुमने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें खुद पैसे दे दिए, क्यों दे दिए? क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल दिख रहा था, तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे 2 साल है, तो उस चीज रीजन से उन्होंने तुम्हें खुद ही दे दिया। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है भाई। ह्यूमन साइकोलॉजी से मैं बोलता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, मच्छर बहुत हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैंने ये सोची थी, मैं किसी के अंडर फ्री में काम करने के लिए तैयार था, पर मुझे काम करना था क्योंकि मैं सीखना चाहता था कुछ। पर ऑफकोर्स भगवान का मानना कुछ और था, मेरे फादर ने खुद ही मुझे बोल दिया कि ठीक है तू पैसे रख, ये ले पैसे, तो अपना खुद का बिजनेस रन कर, मैं सपोर्ट करूँगा। तो दैट वॉज इट यार इस पार्ट के लिए। तो अगर तुम इस एज ग्रुप में हो ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर बिजनेस रन करना चाहते हो तो पैसे लो, 5 लाख मिनिमम, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे ठीक है, नहीं कर रहे खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, काम करो, सिंपल एज दैट।
मैं भी काम करने के लिए तैयार था, पर ऑफ कोर्स ऐसा था नहीं मेरी किस्मत में लिखा हुआ। तो ठीक है। अब देखो यार, अगर इस पार्ट को देख चुके हो ना, तो तुम वीडियो बंद कर सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अब करो, मेहनत करो। कोई भी दिक्कत हो मेरे से कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेल, कुछ किसी भी मुझे मैसेज कर दो, तो मेरे से बात करना, मैं तुम्हें थोड़ी सी गाइड दूंगा और अपने थॉट कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है, इसके लिए तुम बंद कर सकते हो वीडियो। अब जो आ गया है वो तुम्हारे से अब है, तो उन पर फोकस करते हो तुम। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो देखो यार, आप मेरे से बड़े हो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इसमें नहीं आता, मेरी एज इससे छोटी है। पर देखो, आपको छोटा भाई मानने तो आप मेरी बात सुन सकते हो, नहीं मानते तो मत सुनो। पर अगर मैं इस एज में होता ना तो मैं क्या करता, देखो कुछ की फैमिली हो सकती है कि अगर आप इस एज में हो, लाइक इंडियन हाउस होल्ड में ज़्यादातर टाइम जल्दी शादी करवा देते हैं। तो मे बी आपकी शादी हो रखी हो, मे बी आपकी प्लेसमेंट लग रही हो, या आप एक हायर स्टडीज़ के लिए एक दूसरी डिग्री के लिए, यार मुझे नहीं पता वो वर्ड क्या बोलते हैं क्योंकि डिग्री बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर है कि जैसे बोलते हैं ना कि बीबीए के बाद एमबीए कर ली, तो लाइक पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे होता हो यार, मुझे 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 जनरली नहीं पता। पर जैसे कि आप अपनी कोई सेकंड डिग्री के लिए आप, या थर्ड डिग्री, कुछ भी डिग्री के लिए आप करना चाहते हो तो आप कर रहे हो, मे बी हो सकता है ऐसा। उसके लिए ना, अगर मैं होता, मैं क्या करता, देखो आपकी कुछ की फैमिली हो सकती है और आप ऐसी एज में हो जब आप एक स्टार्टअप रन करने के लिए भी काफ़ी वो रहते हो, मेच्योर हो जाते हो, आपने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा होता है, आप अपने आप ही थोड़े से लाइक एक मेंटली आप काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हो। तो अगर आप एक, देखो मैं आज भी बता दूँ, अगर आप एक बिजनेस कर, मतलब बिजनेस तो नहीं अभी बता रहा मैं, एक सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो उसमें आप ये हो सकता है कि आप एक नई स्किल सीख सकते हो। क्योंकि देखो ऑफकोर्स ऐसा भी होता है कि आप एक नई स्किल सीख सकते हो ना, उससे बाद में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कि आप अगर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको दूसरी जॉब मिल सकती है, तो उससे आपके सैलरी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, और इतना तो आपको भी मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है कि सैलरी इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है, बहुत धीरे पेस पे बढ़ती है। तो वाई नॉट एक स्किल पे पैसे इन्वेस्ट किए जाए जो मैं कमा रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह एसेट्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर है मैं अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करूँ, एक ऐसी चीज़ जिससे मेरी सैलरी बढ़े, विच इज़ बेटर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फर्स्ट डिग्री के बाद आपने एक डिग्री ली, उसके बाद आप एक नौकरी करने लग गए, उसके बाद आपने कुछ टाइम काम करा, उसके बाद फिर आप एक सोचो कि एक सेकंड डिग्री लेते हैं, एक स्किल सीखते हैं, तो वो हो सकता है। दूसरा ये है कि आप एक वो डिग्री लेना चाहते हो तो आप वो परस्यू कर रहे हो, तो उसके बाद आप सोचो कि मैं एक स्टार्टअप रन करना चाहता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। देखो क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा मेंटली और इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप मेरे से बड़े हो, इस चीज़ की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि आपको, आप पे जो ज्ञान होगा ना, एक्सपीरियंस जो होगा, सामाजिक ज्ञान मेरे से ज़्यादा होगा क्योंकि आप मेरे से बड़े हो। एंड अगर आपकी शादी हो रखी है सपोज, तो देखो यार, अगर मैं आपकी एज का होता और अगर मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी शादी हो रखी होती ना, तो मैं ऐसा करता कि यार मैं रिस्क लेने से थोड़ा डरता, मैं वैसे रिस्क नहीं ले जाता, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक फैमिली है, मुझे उन्हें भी संभालना है। क्यों? क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि भाई अगर नहीं सक्सेसफुल हुए ना, माँ बाप हो या बीवी हो, भाई सब छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्क लेने से डरता, क्योंकि वो एज मेरी है नहीं कि मैं रिस्क लूँ और मैं फेल हो जाऊँ और मैं सब खो दूँ अपनी फैमिली के साथ साथ भी। तो क्योंकि टोंट अलग मिलता है, तो उस चीज़ का सोचना पड़ता है यार, क्योंकि समाज है, हम समाज के हिसाब से ना भी चलना चाहते तभी हमें जीना पड़ता है। तो अब अगर आप कर रहे हो ना, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मेरी मानो। और इन्वेस्टमेंट के लिए ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आई बटन होगा, मैं उसमें आप डाल दूंगा, उसमें ज़रूर देखना वो इन्वेस्टमेंट की वीडियो, वो काफ़ी अच्छी है। तो एंड आई वुड रिकमेंड यार कि उस टाइम अगर आप इन्वेस्ट ही करो बस, स्किल भी मत सीखो, मतलब ऑफकोर्स हाँ स्किल सीख सकते हैं क्योंकि सैलरी बढ़ा सकते हैं, स्किल में कोई वो दिक्कत नहीं है, वो उसमें रिस्क नहीं है कोई। एक स्किल सीख के एक अच्छी जॉब अप्लाई करके सैलरी बढ़ सकती है, फिर उसको इन्वेस्ट करके एक पीसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं।
एंड इफ़ यू आर लाइक अ लिटल बिट यंगर, इस कैटेगरी में तो 23 to 26 के बीच में, और आप एक स्टार्टअप रन करना चाहते हो, तो मैं उन पे आता हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, आप पे भी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने मेरे से ज़्यादा लाइफ देखी हुई है, तो अब ये करके आप पे कुछ पैसे भी होंगे, क्योंकि एक स्टार्टअप रन करने से पहले आपने एक नौकरी करते होगे कि आपको पैसे चाहिए एक स्टार्टअप रन करने के लिए, तो वो हो सकता है। तो उससे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एक स्टार्टअप करने वाले पहली सोच के चलते हैं कि भाई मुझे भी फैमिली के चक्कर में सोचना भी नहीं है। तो आप, आपकी कोई फैमिली नहीं है सपोज, और आप कर सकते हो लाइक एक स्टार्टअप रन, और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं देना चाहूँगा। ऑफ कोर्स मैंने इससे पुराने सेगमेंट में एक यंगर ऑडियंस को नॉलेज दी है, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, और वो मेरे से छोटी कैटेगरी है, तो मैंने उनको दे दिया। अब आप मेरे से बड़े हो, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा ज्ञान है, पर मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, अगर मैं आपकी एज का होता तो मैं क्या करता। आई होप इससे आपको कुछ समझ आया हो। और आई वुड से, अगर मैं होता ना कि अराउंड 25 और मैं कुछ सैलरी कमा रहा होता, तो मैं अपने स्टार्टअप जरूर ट्राई करता, ज़रूर करता मैं ट्राई, और आप भी कर सकते हो, जेन्युइन बता रहा हूँ। अब इसका मैं जैसे बता रहा हूँ ना यार, मैं आपको दे नहीं सकता इसके बारे में नॉलेज, क्यों? क्योंकि मेरा कोई हक ही नहीं बनता इतना ज़्यादा, आप मेरे से बड़े हो। तो ठीक है यार, अब आप मेरे से बड़े हो, इसके बारे में ज़्यादा टॉपिक मैं आऊँगा नहीं। अगर आप मेरे से लाइक कुछ लर्न करना चाहते हो ना, तो मैंने पुराने सेगमेंट में लाइक अराउंड 15 to 18 ईयर्स की जो मेरी एज थी, उसमें काफ़ी कुछ बताया था। 18 to 20 के बारे में भी, 22 के बारे में भी कुछ बताया था, तो आप वो देख सकते हो। वो आपकी लाइफ, वो भी आपको लाइक बेहतर कर सकती है, पर मुझे नहीं लगता वो आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर करेगी, क्योंकि आपके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस सेगमेंट को इतना करता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू 30+। सो हेलो। अब पता है, ये इस एज ग्रुप में अगर आ गए ना, तो आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो। 30+, मैं तो भाई बच्चा हूँ आपके सामने, पर देखो आप मेरे से बड़े हो। मैंने जैसे इससे पुराने एक एक पहले सेकंड में भी बताया था कि मेरा कोई वो नहीं बनता यार, कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं आपको कुछ ज्ञान दूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, आप पे मेरे से ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, सामाजिक ज्ञान। पर अगर मैं बस ये बताना चाहता हूँ, इफ़ आई वुड बी 30 years old राइट नाउ, वट आई वुड बी डूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्टली मेरी एक फैमिली होगी इस एज में। अगर मेरी फैमिली होगी तो मैं एक बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। लाइक अब बिजनेस रन करना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं ये नहीं बोल सकता मैं नहीं कर सकता, पर मुश्किल होगा। उसके लिए ये होगा कि मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, और एक अच्छी नौकरी करने के साथ साथ मैं एक स्किल सीख रहा हूँ। उस स्किल्स ताकि ये होगा कि मेरी सैलरी बढ़ सकती है अगर मैं दूसरी जॉब अप्लाई करूँ तो। अब देखो यार, आप अगर आप इसे देखो, जैसे मैंने पुराने सेकंड में भी बताया था, तो इसमें यह था कि यार मैं वो चीज़ भूल गया। इट वॉज लाइक, इस एज में हम रिस्क नहीं ले सकते ना, तो इस पर हम स्किल में काम कर सकते हैं। अब स्किल पे काम कर सकते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, तो वो तो ऑफकोर्स है ही। इसमें साथ साथ में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं होता तो मैं इन्वेस्ट करता एसेट्स के अंदर, साथ में स्किल्स में, साथ में अपनी फैमिली में। क्यों? क्योंकि ये एज यार, अगर आप देखो तो इस एज में मैं पता नहीं, मैं कभी आया नहीं इस एज ग्रुप में, तो मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस एज में कि क्या होता है, कैसा होता है। पर जैसे मैंने देखा है समाज में, अगर इस टाइम पे अगर आप रिस्क लेते हो और एक फेल हो जाते हो ना, तो आपकी फैमिली, आपका पैसे सब चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, आज का टाइम इतना अच्छा नहीं है, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, वो ख़राब होता जा रहा है। तो आई डोंट बिलीव कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला होगा। और हाँ, जो मैं चीज़ बता रहा था मुझे याद आ गई, कि आपको देखो पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और सैलरी बढ़ती नहीं। आपको मुझे ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि सैलरी नहीं बढ़ रही। इतना मैं रिपोर्ट्स भी देखता हूँ, इतना मैं न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, कि मुझे पता है कि सैलरी नहीं बढ़ती जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो क्यों ना मैं एक स्किल में अपना इन्वेस्ट करूँ अपने पैसे, क्यों ना मैं एक एसेट्स बाय करने से अच्छा एक स्किल सीख लूँ, ताकि फ्यूचर में मेरी फैमिली और मैं सिक्योर रह सके। क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस एज तक आप समझ जाते होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एज आई सेड यार, इस एज में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि मैं कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा, और मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता आप जैसे बड़े को इतना ज्ञान देने को।
मैं बस इस ऑडियंस को, इस चैनल को थ्रू बस ये बताना चाहता था, अगर मैं इस एज में होता तो मैं क्या करता। मैं करता, फर्स्ट मेरी फैमिली होती तो मैं रिस्क लेने से थोड़ा सा डरता। ऐसा नहीं कि मैं रिस्क नहीं लेता, ले सकता हूँ रिस्क। अगर मेरी नौकरी होती तो मैं नौकरी में स्किल साथ में सीखता, और स्किल साथ में सीखने के साथ साथ अपने एक स्टेबल इनकम रखता, मतलब स्टेबल तो नहीं, एक ग्राफ ऊपर जाए ऐसी इनकम रखता, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, और इन्वेस्ट करता। पर अगर मेरा दिमाग करे कि मैं बिजनेस रन करना चाहता हूँ इस एज में, तो इस एज में बिजनेस रन करना चाहता हूँ ना, तो मेरे पे पैसे काफ़ी होते, काफ़ी इन अ सेंस इतने होते कि मैं एक बिजनेस रन कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक वो बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हुए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस एज में बिजनेस रन करने की सोचता तो मेरे पे पहले चीज़ इतने पैसे होते कि मैं कुछ लॉन्ग टाइम के लिए वो बिजनेस रन कर सकता, और फिर मेरे नेटवर्क होता उस टाइम पे, मैं इतनों से मिला हूँ, मैं यहाँ भागम जोड़ी हुई है, तो मेरे पास नेटवर्क होते उस एज में। तो और जैसे मैंने बताया, इस चीज़ पे मैंने वीडियो बना रखी है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये बात सच है और आपको भी पता होगा, मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो मैं ज़रूर करता, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके, अपना पैसों का इस्तेमाल करके एक बिज़नेस रन करने की कोशिश करता। रिस्क मुश्किल हो जाता है क्योंकि माइंड इतना रहता नहीं है, काफ़ी बिजी रहता है। एक तो हमारे पेरेंट्स होते हैं इस एज में, थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, उन पे ध्यान, मेरे हमारी खुद की फैमिली, तो आई कैन लिटल बिट आई कैन नो, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को खुद देखा यार, वो एज से है तो वो अपने पेरेंट्स को संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, तो आई नो दैट। एंड आई होप आपको मुझे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो मैं बस इतना बताना चाहता था इस एज ग्रुप के बारे में। तो ऑफ कोर्स मेरी कोई राइट नहीं बनती कि मैं आपको ज्ञान दूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, पर मैं एज अ यंगर ऑडियंस, एज सबको इस चैनल के थ्रू बस थोड़ा सा बताना चाहता था कि अगर मैं इस एज में होता तो मैं क्या करता। तो अब थोड़ा सा एंड करते हैं। तो एंडिंग में मैं बोलूँगा यार, आप अब किसी भी एज के देख रहे हो तो आई वुड से, आई होप आपको कुछ समझ आया हो नया, कुछ आपको बुरा लग सकता है, कुछ आपको अच्छा लग सकता है। आई एम वेरी लाइक फ्री अबाउट इट। आप मुझे कभी भी इसके बारे में लाइक कमेंट सेक्शन में इसके बारे में थॉट हो जो आपका, आप लिख सकते हो। मुझे गलत, अगर मैंने कुछ गलत बोला मुझे करेक्ट कर सकते हो, ताकि लाइक देखो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, आप भी मुझे सिखा सकते हो। आई एम वेरी ओपन टू इट। तो फील फ्री टू कमेंट। आप अपने थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप मेरे बारे में लाइक क्या सोचते हो, मेरे लाइक कंटेंट के बारे में ऑफकोर्स क्या सोचते हो, कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सब कुछ शेयर करना, तो मुझे भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। ये बेसिकली एक रोड मैप था, अगर मैं इस एज में होता तो मैं क्या करता, ऐसे क्या करता। तो बेसिकली वो कुछ में हाइपोथेटिकल एग्जांपल थे, लाइक ऑफकोर्स जिस एज में मैं हूँ नहीं, पर जिस एज से मैं पास हो चुका हूँ ना, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि मैं क्या करा, मैंने कैसे करा, क्या करा। तो बेसिकली वही था। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय।